पुत्र, तूने पूछा कि भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं। यह सवाल हर इंसान के दिल में कभी ना कभी उठता है। हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने वालों को तो सुख मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वे संघर्षों और कष्टों से गुजरते हैं। बेटा, समझ कि जीवन कोई सजा नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है। भगवान कभी भी अच्छे लोगों को दुख देकर उन्हें तोड़ते नहीं, बल्कि और मजबूत बनाते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और अधिक चमक उठे, वैसे ही अच्छे इंसानों की आत्मा दुखों की भट्टी में तपकर और भी उज्जवल हो जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझकर अपना कर्तव्य करो। इस प्रकार तू पाप से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में संतुलित रहता है, वही सच्चा भक्त है। जब जीवन में कठिनाई आती है, तो वह हमें यह याद दिलाती है कि संसार क्षण भंगुर है और असली सहारा सिर्फ भगवान ही है। पुत्र, अच्छे लोगों को भगवान इसलिए दुख देते हैं ताकि उनका विश्वास और गहरा हो जाए। जब हम संकट में होते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की शक्ति पहचानते हैं। यह दुख असल में वरदान होता है, क्योंकि वही हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए, तो यह मत सोचना कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि यह समझना कि भगवान हमें अपने और करीब बुला रहे हैं। अच्छे लोगों का दुख उनके कर्मों की सजा नहीं होता, बल्कि उनकी आत्मा के उत्थान का मार्ग होता है। पुत्र, याद रखो, भगवान अपने अच्छे भक्तों को कभी नहीं तोड़ते, वे सिर्फ उन्हें गढ़ते हैं, तपाते हैं और निखारते हैं। इसलिए दुख से मत डरना, उसे स्वीकार करना, क्योंकि जब भगवान दुख देते हैं तो साथ में उसका सहारा भी देते हैं। और जिसने भगवान का सहारा पा लिया, उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। तो पुत्र, अगली बार जब तेरे जीवन में कोई कठिनाई आए, तो मुस्कुराकर कहना, धन्यवाद प्रभु, आप मुझे और मजबूत बना रहे हैं।